छोटे साइज का जब हम ब्लाउज स्टिचिंग करते हैं तो एक समस्या हम सभी को फेस करना पड़ता है। वो यहाँ पर साइड में झोल, चुन्नट या फुलाव ये क्यों आता है, तो मैं आज अपने इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे यूट्यूब चैनल रानी टेलर एंड डिजाइनर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। छोटे साइज में ये समस्या आमतौर पे सभी को आती है, तो हमको क्या फेरबदल करना है मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगा। आमतौर पे प्रिंसेस कट ब्लाउज में ये बहुत ही ज़्यादा समस्या आती है, तो क्या हमको एक छोटा सा फेरबदल करना है कटिंग करते समय, जिससे कि ये झोल की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे कि आपको समझ में आ सके। एक बात आप लोगों से और कहना चाहूँगा, अगर आप लोग रानी टेलर एंड डिजाइनर से पेपर कटिंग यानी कि फर्मा परचेस करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं कि इसका आपको ऑर्डर कैसे करना है। मेरे पास कटोरी ब्लाउज कटिंग है, प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग है, 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज, 4 डॉट सादा ब्लाउज, सब्यसाची, पीछे गले की डिजाइन, आस्तीन की डिजाइन, बोट नेक गले की डिजाइन, हाँ और मेरे पास में बोट नेक ब्लाउज की भी कटिंग अवेलेबल है। ये आप लोगों को कैसा मिलेगा, इसके लिए आप मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा लेट ना करते हुए अपने मेन वीडियो में आते हैं। मैं आप लोगों को कपड़े में कटिंग करके बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग पहले इसको पेपर में कटिंग करिए, उसके बाद रख के कपड़े में कटिंग करिए। देखिए छोटे साइज का ब्लाउज है तो मैं इसमें बता रहा हूँ 34 इंच सीना और कमर इसका 26 इंच, लंबाई मैं इसका ले रहा हूँ 14 इंच। तो देखिए मैं इस साइड से पहले तो एक सीधी लकीर खींच लेता हूँ, क्योंकि कपड़ा जो होता है वो हमारा सीधा नहीं होता, तो मैं यहाँ से सीधी लकीर खींच लेता हूँ। लंबाई हमारी 14 इंच है तो मैं 1 इंच इसमें प्लस कर लेता हूँ, क्योंकि 1 इंच हमारी सिलाई मार्जिन होगी यानी कि 15 इंच में। तो ये 15 इंच में इस साइड ऐसा, उसके बाद इसको भी मैं सीधा खींच लूँगा। शोल्डर जैसे इसका डीप गले के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ तो 34 इंच में मैं इसका शोल्डर ले रहा हूँ 5 इंच, यानी कि 10 इंच शोल्डर समझ लीजिए इसका। इसको भी यहाँ से सीधा कर लूँगा। देखिए ये जो कटिंग कर रहा हूँ ये बैक पार्टी कटिंग है ना, ध्यान रखेंगे चीज़ को। गले का फैलाव ले रहा हूँ मैं 2.5 इंच, क्योंकि डीप गला बना रहा हूँ मैं। और देखिए आज के डेट में हर कस्टमर की डिमांड ये रहती है कि हमें गला ब्रॉड चाहिए, तो मैं गला इसका ब्रॉड के हिसाब से बता रहा हूँ। आप चाहे तो 34 इंच सीना है तो 2.25 इंच में भी आप इसी कटिंग कर सकते हैं। गला का डीप है 10 इंच तो मैं 10.5 इंच में मार्क कर रहा हूँ। गला गोल ले लेता हूँ। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग गले का शेप बदल सकते हैं, चाहे तो आप स्क्वायर ले सकते हैं या फिर पांच शेप ले सकते हैं, मटका ले सकते हैं, कोई भी आप शेप ले सकते हैं। अब देखिए इसका मैं आर्म होल ले रहा हूँ 5.5 इंच, इसे भी सीधा खींच लूंगा। सीना जैसे 34 इंच के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ तो 8.5 इंच 1/4 होगा, और 1.5 इंच मैं इसमें और ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ब्लाउज मान लो इन केस अगर टाइट होता है तो ये मार्जिन हमारा काम आता है ढीला करने का। कमर 26 इंच 6.5 इंच 1/4, बैक में जो डॉट पड़ता है 1 इंच उसके लिए, और 1.5 इंच जैसे मैंने अभी ऊपर में लिया है मार्जिन सीना में, वैसे ही मैं कमर में भी इसका 1.5 इंच मार्जिन ले रहा हूँ। इसे सीधा खींच लेंगे। ये ऐसे बैक पार्ट मैं कटिंग कर रहा हूँ तो मैं इसका बैक पार्ट के हिसाब से इसका आर्म होल का शेप ले लेता हूँ। ये बैक पार्ट का आर्म होल का शेप हो गया। करीब करीब यहाँ इस कॉर्नर से ये 1.5 इंच रहता है, तो देखिए दोस्तों ये 1.5 इंच ही है, ध्यान रखेंगे इसको। तो चलिए ये तो हमारा बैक पार्ट ड्रा हो गया है, तो मैं इसको कट कर लेता हूँ। ये बैक पार्ट अलग कर लेते हैं। अब देखिए मैं सामने का पार्ट इस साइड से कटिंग करूंगा, ये इस साइड वाले एरिया से। सबसे पहले तो मैं इसमें नीचे से सीधी लकीर खींच लूंगा, और इस साइड मुझे हुक आई की मार्जिन लेना है, तो मैं करीब करीब 1/2 इंच इसमें हुक आई की मार्जिन लूंगा। अब देखिए नीचे के साइड में हमको 1 इंच और यहाँ पर एक निशान लगा लेना है, इसे भी हम स्केल से खींच लेंगे, क्योंकि प्रिंसेस कट कटिंग कर रहा हूं मैं इसकी वजह से। अब देखिए ब्लाउज की लंबाई 14 इंच थी तो 1 इंच इसमें प्लस करके 15 इंच। तो देखिए 15 इंच मैं कहां से ले रहा हूं, ये इस लकीर से मैं 15 इंच ले रहा हूं, ध्यान रखेंगे इस लकीर से 15 इंच ले रहा हूं। इसे भी आप स्केल से सीधा खींच लेंगे। अब इसका शोल्डर जैसे मैंने सामने पार्ट में लिया था 5 इंच, ये 5 इंच, और इस साइड भी हमको 5 इंच में निशान लगा लेना है, इसे भी हम सीधा खींच लेंगे। गले का फैलाव 2.5 इंच। देखिए मैं ये वाला जो पोर्शन है हुक आई का मार्जिन का पोर्शन है,
तो मैं इस लकीर से नाप रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। जहाँ पर से मैं अभी लाइन खींचा हूँ इस लकीर से मैंने नापा है, आप ध्यान रखेंगे उस बात को। सामने का जैसे सपोजिंग मैं 6 इंच ले रहा हूँ तो 6.5 इंच मार्क कर लेता हूँ इसको, ये गोल ले लिया मैंने। अब देखिए इसका आर्म होल ले लेते हैं, तो आर्म होल मैं ले रहा हूँ 5.5 इंच, जैसे मैंने पीछे पार्ट में भी लिया था। इसको मैं थोड़ा नए तरीके से आप लोगों को कटिंग करके बता रहा हूँ। अगर साइज कोई भी हो, अगर सामने पार्ट में यहाँ पर रिंकल्स या फुलाव आ रहा है तो उसके लिए हमको इस तरीके से आपको कटिंग करना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए सामने इसका सीना हो जाएगा 8.5 इंच, 34 इंच 1/4, और यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन ले लेता हूँ मैं। और नीचे के साइड में अभी इसमें कोई भी मार्जिन ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सारा चीज़ ड्रा करके उसमें मार्जिन ऐड करूँगा। अब देखिए 34 इंच सीना है हमारा, तो इसका बस्ट पॉइंट होगा हमारा 34 को हम 4 से भाग देंगे तो ये होगा 8.5 इंच, उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है 9.5 इंच, और हाफ इंच मैं इसमें सिलाई मार्जिन ऐड करूँगा यानी कि 10 इंच। तो 10 इंच में आप ऐसा निशान लगा लीजिए। इसे भी हम सीधा खींच लेते हैं ये। अब देखिए इसका यहाँ से बस्ट की दूरी क्या होगी, क्योंकि ये हमारा ऊपर से बस्ट लाइन है। अब बस्ट की दूरी तो जो भी सीना होता है उसका 10वां हिस्सा, तो ये करीब करीब हमारा 3.5 इंच होगा। 3.5 इंच में यहाँ निशान लगा लीजिए, और नीचे में भी 3.5 इंच में निशान लगा लीजिए। देखिए मैंने इस लकीर से 3.5 इंच में निशान लगाया है, ध्यान रखेंगे। अब इसको यहाँ पर ऐसा सीधा खींच लीजिए। देखिए कई बार आप चाहे तो इसको 1/4 इंच या हाफ इंच इस साइड भी ले सकते हैं, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी। अब देखिए अब क्या करना है, तो ध्यान रखेंगे। अब मैं यहाँ पर से जहाँ पर बस्ट पॉइंट का निशान लगाया था उससे मैं 2.5 इंच नीचे एक और लकीर खींच रहा हूँ। और 34 इंच सीना है तो मैं इसका पब के लिए, क्योंकि मुझे पब इसका ठीक चाहिए, अच्छा चाहिए, तो मैं 3.5 इंच में यहाँ पर इसका निशान लगा रहा हूँ। ये 3.5 इंच हमारा पब के लिए काम आएगा। ये यही चीज़ हमारा डॉट बनेगा, ध्यान रखेंगे। अब क्या करना है, तो देखिए इतना होने के बाद इस साइड चलिए मैं अब इसके आर्म होल का निशान ले लेता हूँ। तो देखिए मुझे इसमें आर्म होल में फिटिंग अच्छी चाहिए, तो मैं एक तिरछी लकीर यहाँ से खींच लेता हूँ। और देखिए इस साइड से 1 इंच छोड़ के इसको यहाँ से मेजरमेंट कर लेना है कितना इंच है, तो देखिए 2.5 इंच है इस कॉर्नर में, इधर भी 2.5 इंच में निशान लगा लीजिए। और अंदर वाली लकीर से हमको यहाँ पर लाके मिला देना। देखिए मैंने यहाँ पर से लाके इसमें मिलाया है, आपको ध्यान रखना इस चीज़ को। ये हमारा सामने पार्ट की गहराई हो गई है। अब देखिए क्या करना है हमको, ये लकीर को लाके यहाँ पर लाके देखिए इससे थोड़ा सा इस साइड हमको लाके ऐसे मिला लेना है। आप समझ लीजिए ये जो सेंटर होता है इससे थोड़ा साइड में मैंने मिला लिया है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहीं पर हमारा रिंकल्स बनता है, ध्यान रखेंगे यहीं पर। तो क्या करना है हमको, यहाँ पर एक डॉट लेना है। तो डॉट जो लूँगा दोस्तों वो मैं 1 इंच का लूँगा, ये 1 इंच का, और इसको लाके इसमें लाके मिला दूंगा। ये देखिए जो रिंकल्स हमारा बनता है वो यही चीज़ हमारा डॉट में बाहर आ जाएगा, यानी कि इतने पार्ट को हम कट करके बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर जो फुलान चुन्नट जो रिंकल्स आते हैं वो जो सॉल्यूशन है आपका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्या करना है, देखिए ये तो इतना हो गया। अब मैं इधर का भी शेप ले लेता हूँ। इधर आप ऐसा फ्रेंच कर्व को रख के ये इसमें 2.5 इंच में आप इसको ऐसा राउंड शेप ले लीजिए, ये ऐसे। और देखिए ये लकीर में ऐसे इसका राउंड शेप आके मिले। अब फ्रेंच कर्व को आप ऐसा पलट के इसमें लाके मिला दीजिए, ये ऐसे। तो देखिए ये इसका फ्रेंच कट का बिल्कुल शेप रेडी हो गया है। अब क्या करना है, ध्यान रखने वाली बात है कि हमको इसको ये वाले पार्ट को 1 इंच ऊपर कर लेना है, ये 1 इंच। अब इसको भी हम ये लकीर को ऊपर कर लेंगे और यहीं पर से हमको इसका ऐसा शेप बना लेना है। तो देखिए मैंने इसको कैसा शेप बनाया, यहाँ पर मैंने गहराई का शेप बनाया था, तो अब इसको इस साइड ले लिया हूँ, क्योंकि मैं जब भी प्रिंसेस कट की कटिंग करता हूँ तो इस साइड में हाफ इंच बढ़ाता हूँ, लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट लेना है हमको, यहाँ बढ़ाना है। तो ये जो पोर्शन है हमारा आके इसमें जुड़ेगा, ध्यान रखेंगे इसमें जुड़ेगा, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर इसको बढ़ा लिया है। देखिए मैं अभी कटिंग करूँगा तो देखेंगे इसकी गहराई बिल्कुल आके ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल आके बराबर मिल जाएगी।
तो देखिए हमको इसी तरीके से ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों, देखिए ये वाला ये कट के बाहर आ जाएगा, ये कट के बाहर आ जाएगा। अब देखिए मैं इसमें मार्जिन ऐड कर लेता हूँ। तो ध्यान रखेंगे 34 इंच कमर है, तो देखिए ये कितना हो रहा है 3.5 इंच, हुकाई को छोड़ के लिया हूँ मैंने, तो 3.5 इंच में टेप यहाँ पर रख लेना है, 6.5 इंच में हमको फिर यहाँ पर ऐसा निशान लगा लेना है। तो देखिए ये हमारा मार्जिन हो गया, लेकिन ध्यान रखेंगे इसमें क्योंकि यहाँ पर 1/2 इंच और यहाँ पर 1/2 इंच, तो उसका भी हमको मार्जिन इसमें ऐड करना है। तो कंप्लीटली मैं इसमें 2.5 इंच इसमें मार्जिन ऐड कर रहा हूँ, यानी कि 1 इंच देखिए दोस्तों यहाँ पर का आधा इंच 1 इंच हो गया, और 1.5 इंच जैसे मैंने इसमें लिया था सामने पार्ट में मार्जिन, वैसे ही मैंने 1.5 इंच इसका मार्जिन ऐड किया हूँ। तो 1.5 इंच और 1 इंच ये हो जाएगा 2.5 इंच, तो मैंने यहाँ पर इसको 2.5 इंच में मार्जिन कर लिया है। अब देखिए वैसे ही इसके सीने का, तो मैं इसको यहाँ पर से नाप रहा हूँ, तो ये हो रहा है 5.5 इंच। उसके बाद इसको यहाँ से नापूंगा, ये 5.5 इंच, तो ये कहाँ आ गया 8.5 इंच यहाँ पर। लेकिन 1/2 इंच इसका और 1/2 इंच इसका, ये कितना हो जाएगा 1 इंच, और 1.5 इंच मैंने जैसे नीचे लिया है वैसे ही। तो 2.5 इंच यहाँ पर भी मैं यहाँ से इसको ऐसे कर लूँगा। देखिए थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ गया है, लेकिन आप इसको 2.5 इंच ही मान लीजिए, ये इसको आप यहाँ पर से सीधा मिला लीजिए, ये ऐसे। और बैक पार्ट को हमको यहाँ पर से मेजरमेंट कर लेना है। ये इस लकीर में ये कहाँ पर आ रहा है, तो देखिए ये यहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर, तो इसको हमको लाके इसमें मिला लेना है, ये ऐसे। तो देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट एक प्रिंसेस कट का जो शेप है रेडी हो गया है। आपको इसी तरीके से ही कटिंग करना है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, मैं आपको जिस तरीके से बताया हूं उस तरीके से ही आपको प्रिंसेस कट की कटिंग करना है। जब यहाँ पर आपके झोल या रिंकल्स आएगा, तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, बहुत आसान तरीका है। अब मैं चलिए इसको अलग अलग पार्ट में कटिंग कर लेता हूँ। देखिए ये हमारा कटिंग हो गया है। अब मैं आपको इसको लाके यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखिए इसकी गहराई आप देख लीजिए। अब मैं इसको बैक पार्ट के अकॉर्डिंग रख के आप लोगों को दिखाता हूँ, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा पूरा क्लियर। इसको ऐसा पलट लेता हूँ, ये हमारा सामने का पार्ट हो गया। ये देखिए इसका शेप आके बिल्कुल यहाँ पर बैठ गया है। आपको इसी तरीके से ही प्रिंसेस कट की कटिंग करना है। अगर जब यहाँ पर आपके सलवटे या रुंकल्स या झोल आए, तो इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपका जो यहाँ पर की फिटिंग है इस साइड में यहाँ पर बहुत ही अच्छी और बेहतरीन मिलेगी। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो देखकर समस्या जो यहाँ पर आती है झोल की, वो दूर हो जाएगी आप लोगों की। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।